औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है ओज़ोन लेयर के बारे में। जिस तरह एटमॉस्फेरिक या जो है तो हमारी जो लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हमारी ज़मीन से ऊपर, उसमें आखिर में एक लेयर आती है जिसको ओज़ोन कहते हैं, ठीक है। और हर पढ़ने वाला, ख़ासकर केमिस्ट्री पढ़ने वाला, इससे वाकिफ़ होता है। द ओज़ोन लेयर्स शेड, यानी उसने जो प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारी इस अर्थ को, वो उसके बारे में साइंस क्या कह रही है? अ कुरानिक पर्सपेक्टिव ऑन अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन। और अल्ट्रा वायलेट रेज जो इससे निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज मुझे और आपको पता है कि जो सूरज से जो इस इंसानी जिस्म के लिए या हर जानदार को नुकसान पहुंचाने वाली जो शुआएँ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज उनको कहते हैं, उसको इस ओज़ोन लेयर किस तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वो आती हैं, इसके साथ लगती हैं, कुछ तो हल्की सी निकल के आ जाती हैं लेकिन वो ऑब्जर्व हो जाती हैं, ठीक है, और बाज़ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये साइंस कह रही है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात आपके सामने रखता हूँ। और ओज़ोन लेयर के बारे में कुरान क्या कहता है और साइंस हमें इसके मुतालिक क्या बताती है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ओज़ोन की तह को हमारी ज़मीन के लिए एक प्रोटेक्शन बनाया है, एक शील्ड बनाई है, जिससे हमारी सूरज से आने वाली जो ख़तरनाक जो रेडिएशंस है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, उनसे हमारी ज़मीन या हमारी धरती महफूज है। तो कुछ साइंटिस्ट के मैंने नाम, केमिस्ट वगैरह हो गए या फिजिशियन जो इस फील्ड से रिलेटेड थे, उनके कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं। उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। हमारे पास सबसे पहले जी एंथनी लेवाइजर, ये पहले भी हमारे पास आए। एंथनी लेवाइजर हमारे पास फ्रेंच केमिस्ट थे 1743 से 1794 तक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन और O2 एंड O3। O2 आपको पता है ऑक्सीजन का फार्मूला है, ठीक है, और O3 जो है तो हमारे पास ओजोन है। ये डिस्कवर किया था किसने जी? एंथनी लेवाइजर ने, जो फ्रेंच केमिस्ट थे। दूसरा हमारे पास है जी इसी फील्ड से रिलेटेड क्रिश्चियन फ्रेडरिच। ये जर्मन केमिस्ट थे, 1799 से लेकर 1868 तक इन्होंने भी इसी फील्ड पे काम किया। उन्होंने भी हमें ऑक्सीजन के बारे में बताया और उन्होंने ये जो ओज़ोन की लेयर या तह उसके बारे में बताया। और कब? 1840 में, 1840 में ओज़ोन के बारे में बताया। फिर इसके अलावा वाल्टर हॉर्टविग, ये भी हमारे पास जर्मन फिजिशियन थे, 1882 से 1971 तक। इन्होंने भी ओज़ोन के मुतालिक मज़ीद दरियाफ्तें की और सारी दुनिया को बताया, साइंस को बताया। फिर और ये वैसे ये बहुत है, मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से। गॉर्डन डॉब्सन हमारे पास ब्रिटिश फिजिशियन थे, 1889 से 1976 तक। इन्होंने भी इसी फील्ड पे काम किया। और एक आखिर जो मेरे नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मारियो मोलिना अमेरिकन केमिस्ट थी, 1943 से लेकर 2020 तक इन्होंने ओज़ोन की तह को दरियाफ्त किया। दरियाफ्त तो पहले हो गई थी, ठीक है, जिस तरह मुझे और आपको पता है कि साइंटिस्ट अपने एक नज़रिए पेश करता है, फिर वो उसको प्रेजेंट करता है कि मेरा ये नज़रिया है, फिर बाकी साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, ठीक है। और यही साइंटिस्ट उसके साथ जो है तो क्या करता है, उसका टेस्ट देता है, फाल्सिफिकेशन टेस्ट देता है, अगर इस तरह करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, इस तरह नहीं करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जाके वो एस्टेब्लिश्ड हमारे पास एक हकीकत बन जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मकसद ये है कि ओज़ोन की तह, इन्होंने कहा कि साइंस आज जो हमें बता रही है, ओज़ोन की तह हमारी इस एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर ओज़ोन की तह है, ठीक है, जो आने वाली सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है या ख़तरनाक ताबकारी जिसको हम कहते हैं, ख़तरनाक किस्म की शुआएँ, उनसे हमारी ज़मीन को बचाती है। ये मुझे और आपको साइंस बता रही है। बाकायदा इसकी तस्वीर भी लग जाएंगी, बाकायदा इसकी वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये तो साइंस हमें बता रहा है, लेकिन जब मैं और आप कुरान का मुताला करते हैं, कुरान में गौर व फिक्र करते हैं, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, तो कुरान मजीद में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 32 में एक बात बताते हैं। वो क्या है? वजअलना समाअ सक़फ़म महफूज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया।
यानी आसमान से नीचे जब सूरज की शुआएं आती हैं तो एक महफूज छत, ये महफूज छत किसके लिए? ज़मीन वालों के लिए, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक को भेजा था ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या करें? इबादत करें। तो साबित हुआ कि जो चीज़ साइंस अभी बता रही है, कुरान में उसके मुतालिक तकरीबन 1450 साल पहले वो हकीकत मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स भी मैं आपके लिए ढूँढ रहा हूँ, और साथ साथ रिसर्च कर रहा हूँ, मवाद इकट्ठा कर रहा हूँ, उस पर मज़ीद तहकीक करके अपनी रिसर्च मज़ीद मजबूत बना के ये चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।